हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए मैं यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से क्लास लेकर आया हूं। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 1 के अंतर्गत उत्पत्ति के नियम। ठीक है, उत्पत्ति का नियम देखने वाले हैं। तो उत्पत्ति के नियम की चर्चा की बात की जाए तो कौन किए थे? वो आपका आदम स्मिथ किए थे। ठीक है, और माल्थस किए थे और रिकॉर्डो किए थे। समझ गए? उनके बाद उत्पत्ति के अगर देखा जाए नियम तो 3 नियम है। इसको 3 भागों में बांटा गया है ना। उत्पत्ति को 3 भागों में बांटा गया है, 3 नियम में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम आपको फिगर लिए हैं और बतलाए हैं। देखिए, पहला क्या है? कोई उत्पत्ति वृद्धि नियम। समझ गए कि आप लोग का पहला उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम में होता क्या है सो देखिए, इसका फिगर है आपको एक्स अक्ष। ठीक है, श्रम एवं पूंजी की इकाई को बतलाया जाता है एक्स अक्ष में, और वाई अक्ष में आपका सीमांत उत्पादकता को दर्शाते हैं। समझ गए? और दोनों के आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष में जो भी इकाइयां हैं, ठीक है, उनसे जो दोनों मिलकर, ठीक है यार, एक जो बिंदु हमको प्राप्त होता है ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए। समझ गए? और इस तरह से इस बिंदु को हम मिलाते हैं, जो ए भी एक रेखा हम लोग को प्राप्त होता है। समझ गए? नया नया बिंदु होता है और वो बिंदु को मिला देने के बाद हम लोग का क्या होता है? आपका एक रेखा तैयार होता है, और इस बिंदु रेखा को कहते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम की रेखा। समझ गए क्या कहते हैं? उत्पत्ति वृद्धि नियम की रेखा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि उत्पत्ति वृद्धि नियम की रेखा किस तरह से होता है। तो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से ये सब जानना चाहिए, है ना। इसलिए इस फिगर को मैं ले लिया हूँ। चलिए आगे आप देखता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि उत्पत्ति समता नियम। ठीक है, सेकेंड की जो पॉइंट की बात आ रहा है। समझ गए? उत्पत्ति समता नियम। और उत्पत्ति समता नियम में हम लोग ठीक उसी प्रकार आपका एक्स अक्ष में देखेंगे श्रम एवं पूंजी की इकाइयाँ। ठीक है, और फिर वाई अक्ष में देखेंगे सीमांतिक उत्पादन। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत इसका रेखा जो है आपका पड़ा हुआ है। समझ गए? यानी कि एक अक्ष की समानांतर रेखा बन रहा है। ठीक है, और ये भी सेम आपका बनता है। समझ गए? आपका रेखा फर्स्ट जैसा ही इसमें नियम लागू होता है। अब उन्हीं के जैसा आप लोग को बता दें कि उत्पत्ति ह्रास नियम। ठीक है, उत्पत्ति ह्रास नियम में ये क्या है कि सेम उसी तरह से दोनों फिगर में जो देखे सीमांत उत्पादन, उनके बाद श्रम एवं पूंजी की इकाइयाँ। ठीक है, ये जो देखे उसके बाद उससे जो हम लोग को एक बिंदु मिलता है ना। और बिंदु आपको जितने भी आपका 1 2 3, ठीक है, इसमें 5 बिंदु है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, और इन बिंदुओं को मिलाएंगे जिससे हम लोग को एक रेखा प्राप्त होगा, है ना। और इस फिगर में रेखा का नाम दिया हुआ है सी डी। यही मेरा उत्पत्ति ह्रास नियम की रेखा होगा। समझ गए? ऊपर से आपका नीचे की ओर ऐसे चलता हुआ, मतलब गिरता हुआ। तो उत्पत्ति ह्रास नियम का और ह्रास मतलब सीधा है कि घटता हुआ होना चाहिए। समझ गए? तो जो कि यहाँ पर आपका थर्ड का फिगर में देखें, तो इस तरह से हम लोग उत्पत्ति नियम का, ठीक है, 3 नियम देखें। उत्पत्ति का 3 नियम देखें। समझ गए? अब आगे हम लोग चलते हैं और चलते हैं लागत वक्र। ठीक है, कॉस्ट कर्व की ओर चलते हैं और लागत वक्र के अंतर्गत, ठीक है, हम लोग बात करेंगे कुल लागत। समझ गए? कुल लागत बराबर फॉर्मूला होता है आप लोग का कुल स्थिर लागत। ठीक है, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। और इसमें है जो आपको टी सी बराबर, है ना, टी एफ सी प्लस टी वी सी, इनको दर्शाया गया है। इसी का शॉर्ट फॉर्म है ना। नोट में बताया जा रहा है कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का रेखा चित्र भी है ना। उसे हम लोग दोनों को कंप्लीट कर सकते हैं, एक रेखा चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए, ये रेखा चित्र आप लोग को एग्जाम में पूछा भी जाता है। समझ गए? तो इनको देखना चाहिए। देखिए, ये आपके कुल लागत है,
समझ गए। उनके बाद आपको बताया जा रहा है कि आपका टीवीसी, समझ गए, टीवीसी आपका बताया जा रहा है यानी कि कुल परिवर्तन लागत, और उनके बाद आपका कुल स्थिर लागत, समझ गए। ये आपका जो पड़ा हुआ एक समानांतर है कुल स्थिर लागत है, और टीवीसी आपका है कुल परिवर्तनशील लागत, समझ गए। और टीसी जो है आपका कुल लागत, समझ गए। आपका एक्स अक्ष आपका ओ एक्स अक्ष में आपका उत्पादन है, और वाई अक्ष आपका ओ वाई में आपका क्या है, लागत है। इस तरह से दोनों का हम लोग का आपका उत्पादन लागत देखें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखिए इसमें हम लोग अब देखेंगे इसी पार्ट में कि औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत की जब फार्मूला की बात होता है तो इसमें देखने योग्य बातें ये है, ठीक है, कि औसत स्थिर लागत बराबर कुल स्थिर लागत बटा उत्पादन की मात्रा, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, AFC बराबर TFC बटा Q, समझ गए। अब देखिए कि औसत परिवर्तनशील लागत, समझ गए, औसत परिवर्तनशील लागत, और उसमें क्या कहते हैं सो देखिए कि औसत परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्तन लागत बट्टा उत्पादन की मात्रा, ठीक है, क्या है, कुल परिवर्तनशील लागत बट्टा उत्पादन की मात्रा, ABC बराबर TVC बट्टा Q, समझ गए। इसका शॉर्ट फॉर्म है, समझ गए। ये आप लोग को भी आना चाहिए, फार्मूला है ना, ये सब आपका मैथ में भी काम आता है, समझ गए। आप देखिए आप लोग को हम ले चलते हैं अल्पकालीन औसत लागत और वक्र तथा सीमांत लागत वक्र रेखा की ओर, ठीक है। और यहाँ पर एक रेखा से आपका बताया जा रहा है कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र तथा सीमांत लागत वक्र, ठीक है। एक शख्स में आपका क्या बतलाया गया है, आपका उत्पादन को बतलाया गया है, और वाई अक्ष में आप लोग को बतलाया गया है लागत को, समझ गए। और इसमें आप लोग को देखिए किस तरह से रेखा जो आपका AFC है जो ऊपर से चलकर यहाँ पर आया हुआ है, और आपका AVC है आपका जो आपको नीचे से काटता है किनको, AFC को, समझ गए। और SMC जो है डॉटेड डॉटेड करके बतलाया गया है, ये दोनों रेखा को काटता है, समझ गए। अब उनके बाद हम लोग को जो इसमें एक नया प्राप्त होता है ATC, समझ गए, क्या आप लोग का प्राप्त होता है ATC, समझ गए। चलिए ठीक है, अब देखिए इसमें कि औसत कुल लागत, समझ गए, औसत कुल लागत का जो एक फार्मूला है, समझ गए, उसको कुल लागत बट्टा कुल उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, जिसको ATC बराबर TC बाय Q, समझ गए, फार्मूला है आप लोग का। अब उसी तरह के औसत तथा सीमांत लागत के बीच के और जो संबंध वाला जो रेखा है कि जब औसत लागत हाँ और सीमांत लागत के बीच का संबंध क्या है, एक रेखा चित्र से बतलाए, ठीक है। यह रेखा चित्र आप लोग को दे दिया जाएगा और बतलाया जाएगा कि औसत लागत सीमांत लागत के बीच का मतलब ये संबंध है, ठीक है। आपका कुल लागत या आपका औसत लागत का बीच संबंध है, तो इस तरह से आप लोग को फिगर दे दिया जाएगा और पूछता है एग्जाम में। तो वही बतलाया जा रहा है कि एक शख्स में अवधि उत्पादन, ठीक है, मतलब एक निश्चित अवधि में कितना उत्पादन होता है उसका बात किया गया है, और वाई अक्ष में AC, ठीक है, और MC को बतलाया गया है, यानी कि औसत लागत को, और उनके बाद आपको बतलाया गया है सीमांत लागत को। चलिए अब इनका फिगर भी हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। आपका AC जो आपका रेखा है वो आपका सीधा है, समझ गए, और उनके बाद आपका डॉटेड डॉटेड करके जो रेखा है आपका MC, समझ गए। आपका MC क्या है, जो रेखा है नीचे से जो काटता है, जो कहाँ पर आपका L बिंदु पर। तो इस तरह से पता होना चाहिए कि दोनों के बीच संबंध क्या है कि AC रेखा को नीचे से MC काटता हुआ होता है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखिए इसमें क्या होता है कि L प्रकार की आकृति का दीर्घकालीन औसत ज्ञात वक्र, ठीक है, औसत लागत वक्र, समझ गए। L प्रकार की आकृति का दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, समझ गए, इसको देखने वाले हैं। अब देखिए कि OX अक्ष पर आपका उत्पादन को दर्शाया गया है, समझ गए, और OY पर लागत को दर्शाया गया है, और उनके बाद आपका L वक्र का क्या है, आपका
ठीक है। औसत, दीर्घकालीन औसत, लागत वक्र, समझ गए। इस तरह से हम लोग का एल आकार का होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब हम लोग देख लिए आज लागत वक्र, ठीक है। लागत वक्र देखे और उत्पत्ति के नियम देखे, समझ गए। चलिए, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अधिक से अधिक मित्रों को भी इसे बतलाइए। और ठीक इसी तरह से आप लोग को क्लास शॉर्ट फॉर्म में आते रहेगा और कुछ ही दिन में आप लोग को डिटेल्स में क्लास उपलब्ध कराएंगे और उसमें अच्छा से आप लोग को यूजी और पीजी में जैसा पढ़ाई होता है उस तरह से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग के लिए बता दें कि वो जीआरएफ के लिए और ये भी जीआरएफ के लिए है। जो पढ़े होंगे यूजी पीजी में उनको समझ में आ रहा होगा और जिसका बेस कंप्लीट होगा, पर जिनका कंप्लीट नहीं होगा बेस, उनके लिए वो क्लास ज़्यादा आप लोग को हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है।